नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पौराणिक कहानियाँ। श्री गणेश के जन्म की कहानी। कैसे हुआ भगवान गणेश का जन्म? शास्त्रों के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश का धरती पर अवतरण हुआ था। श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के उदर से नहीं हुआ था, बल्कि माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उनका निर्माण किया था। इससे संबंधित एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार शिव जी के गण नंदी ने माता पार्वती की आज्ञा पालन में गलती कर दी, जिससे रुष्ट होकर माता पार्वती ने स्वयं एक बालक के निर्माण का निश्चय किया। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक पिंड का निर्माण किया और अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है, तुम्हें सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करना है और किसी की भी नहीं। अब मैं स्नान करने अंदर जा रही हूँ, ध्यान रहे जब तक मैं स्नान करके वापस नहीं आऊँ, कोई भवन के अंदर नहीं आ पाए। पुत्र गणेश को ऐसी आज्ञा देकर माता पार्वती स्नान करने भवन के अंदर चली गई और पुत्र गणेश वही भवन के पहरेदारी के लिए रह गए। कुछ समय पश्चात वहां भगवान शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हुए। पहले तो उन्होंने बालक को समझाया, पर जब बालक गणेश नहीं माने तो उन्होंने नंदी और अपने गणों को बालक को वहां से हटाने को कहा, पर बालक गणेश ने सबको परास्त कर दिया। इससे क्रोधित हो भगवान शिव ने हठी बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और भवन के भीतर चले गए। भगवान शिव को क्रोधित देखकर माता पार्वती ने उनसे उसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन देवी पार्वती क्रोधित हो विलाप करने लगी। उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। कहते तो यह भी हैं कि भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए थे और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित किया था। भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। श्री गणेश के 8 अवतारों की कहानी। भगवान शिव और विष्णु की ही तरह श्री गणेश ने भी असुरों के नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए कई बार अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। आइए जानते हैं श्री गणेश ने कब कौन सा अवतार लिया। पहला है वक्रतुंड। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा एक दंत। महर्षि च्यवन
ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, एक दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरा है महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुँचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। चौथा है विकट। भगवान विष्णु ने जलधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। पांचवा है गजानन। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने के लिए सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। छठा है लंबोदर। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। सातवां है विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो संबासुर से मिला। संबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियाँ सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। आठवां है धूम्रवर्ण। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से
अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तब से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। श्री गणेश प्रश्नावली यंत्र। जानते हैं इस चमत्कारी यंत्र से अपनी समस्याओं का समाधान। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कई तरह के यंत्रों के बारे में बताया गया है, जैसे हनुमान प्रश्नावली चक्र, नवदुर्गा प्रश्नावली चक्र, राम श्लोकी प्रश्नावली, श्री गणेश प्रश्नावली चक्र आदि। इन यंत्रों की सहायता से हम अपने मन में उठ रहे सवाल, हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों आदि का समाधान पा सकते हैं। इन्हीं में से एक श्री गणेश प्रश्नावली यंत्र के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है, अर्थात सभी मांगलिक कार्यों में सबसे पहले श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। श्री गणेश की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। श्री गणेश प्रश्नावली यंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन की परेशानियों व सवालों का हल आसानी से पा सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। उपयोग विधि। जिसे भी अपने सवालों का जवाब या परेशानियों का हल जानना है, वो पहले 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद 11 बार ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करे। इसके बाद आंखें बंद करके अपने सवाल पूछे और भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए प्रश्नावली चक्र पर कर्सर घुमाते हुए रोक दी। जिस कोष्टक पर कर्सर रुके उस कोष्टक में लिखे अंक के फलादेश को ही अपने प्रश्न का उत्तर समझे। यदि आपका कर्सर 1 पे रुके, आप जब भी समय मिले राम नाम का जप करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 2 पे रुके तो आप जो कार्य करना चाह रहे हैं उसमें हानि होने की संभावना है। कोई दूसरा कार्य करने के बारे में विचार करें। गाय को चारा खिलाएं। 3, आपकी चिंता दूर होने का समय आ गया है। कष्ट मिटेंगे और सफलता मिलेगी। आप रोज पीपल की पूजा करें। 4, आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में वृद्धि होगी। सुख संपत्ति प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। आप कुल देवता की पूजा करें। 5, आप शनिदेव की आराधना करें। व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़े तो घबराएं नहीं, लाभ ही होगा। 6, रोज सुबह भगवान श्री गणेश की पूजा करें। महीने के अंत तक आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 7, पैसों की तंगी शीघ्र ही दूर होगी। परिवार में वृद्धि होगी। स्त्री से धन प्राप्त होगा। 8, आपको धन और संतान दोनों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से आपको लाभ होगा। 9, आपकी ग्रह दिशा अनुकूल चल रही है। जो वस्तु आपसे दूर चली गई है वह पुनः प्राप्त होगी। 10, शीघ्र ही आपको कोई प्रसन्नता का समाचार मिलने वाला है। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। प्रतिदिन पूजन करें। यदि आपको व्यापार में हानि हो रही है तो कोई दूसरा व्यापार करें। पीपल पर रोज जल चढ़ाएं, सफलता मिलेगी। 12, राज्य की ओर से लाभ मिलेगा। पूर्व दिशा आपके लिए शुभ है। इस दिशा में यात्रा का योग बन सकता है। मान सम्मान प्राप्त होगा। 13, कुछ ही दिनों बाद आपका श्रेष्ठ समय आने वाला है। कपड़े का व्यवसाय करेंगे तो बेहतर रहेगा। सब कुछ अनुकूल रहेगा। 14, जो इच्छा आपके मन में है वह पूरी होगी। राज्य की ओर से लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। मित्र या भाई से मिलाप होगा। 15, आपके सपने में स्वयं को गांव जाता देखें तो शुभ समाचार मिलेगा।
पुत्र से लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। 16 आप देवी माँ की पूजा करें। माँ ही सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगी, सफलता मिलेगी। 17वां आपको अच्छा समय आ गया है, चिंता दूर होंगी, धन एवं सुख प्राप्त होगा। 18वां यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा मंगल सुखद व लाभकारी रहेगी। कुल देवी का पूजन करें। 19वां आपकी समस्या दूर होने में अभी करीब 1.5 साल का समय शेष है। जो कार्य करें माता पिता से पूछकर करें। कुल देवता व ब्राह्मण की सेवा करें। 20वां शनिवार को शनिदेव का पूजन करें। गुम हुई वस्तु मिल जाएगी। धन संबंधी समस्या भी दूर होगी। 21वां आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आप श्री गणेश का पूजन करें। 22वां यदि आपके घर में कलेश रहता है तो रोज भगवान की पूजा करें तथा माता पिता की सेवा करें। आपको शांति का अनुभव होगा। 23वां आपकी समस्याएं शीघ्र ही दूर होंगी। आप सिर्फ आपके काम में मन लगाएं और भगवान शंकर की पूजा करें। 24वां आपके ग्रह अनुकूल नहीं हैं, इसीलिए आप रोज नवग्रहों की पूजा करें। इससे आपकी समस्याएं कम होंगी और लाभ मिलेगा। 25वां पैसों की तंगी के कारण आपके घर में कलेश हो रहा है। कुछ दिनों बाद आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। आप माँ लक्ष्मी का पूजन रोज करें। 26वां यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनका त्याग करें और घर में भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, लाभ मिलेगा। 27वां आप जो कार्य इस समय कर रहे हैं वह आपके लिए बेहतर नहीं है, इसीलिए किसी दूसरे कार्य के बारे में विचार करें। कुल देवता का पूजन करें। 28वां आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें व दीपक लगाएं। आपके घर में तनाव नहीं होगा और धन लाभ भी होगा। 29वां आप प्रतिदिन भगवान विष्णु शंकर व ब्रह्मा की पूजा करें। इससे आपको मनचाही सफलता मिलेगी और घर में सुख शांति रहेगी। 30वां रविवार का व्रत एवं सूर्य पूजा करने से लाभ मिलेगा। व्यापार या नौकरी में थोड़ी सावधानी बरतें, आपको सफलता मिलेगी। 31वां आपको व्यापार में लाभ होगा। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और सब कुछ भी ठीक रहेगा। आप छोटे बच्चों को मिठाई बांटें। 32वां आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपकी चिंता दूर होगी। गाय को चारा खिलाएं। 33वां माता पिता की सेवा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं व भगवान श्री राम की पूजा करें, आपकी हर अभिलाषा पूरी होगी। 34वां मनोकामनाएं पूरी होंगी, धन धान्य एवं परिवार में वृद्धि होगी। कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं। 35वां परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, जो भी करें सोच समझकर करें और अपने बुजुर्गों की राय लेकर ही करें। आप भगवान दत्तात्रेय का पूजन करें। 36वां आप रोज भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और पूजन करें, आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। धैर्य बनाए रखें। 37वां आप जो कार्य कर रहे हैं वह जारी रखें, आगे जाकर आपको इसी में लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का पूजन करें। 38वां लगातार धन हानि से चिंता हो रही है तो घबराएं मत, कुछ ही दिनों में आपके लिए अनुकूल समय आने वाला है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। 39वां आप भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, तभी आपके कष्टों का निवारण संभव है, आपको सफलता भी मिलेगी। 40वां आपके लिए हनुमान जी का पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। खेती और व्यापार में लाभ होगा तथा हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
41वां आपको धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी एवं चिंताएं दूर होंगी। कुल देवी का पूजन करें। 42वां आपको शीघ्र सफलता मिलने वाली है, माता पिता व मित्रों का सहयोग मिलेगा। खर्च कम करें, गरीबों को दान करें। 43वां रुका हुआ कार्य पूरा होगा, धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सोच समझकर फैसला ले, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। 44वां धार्मिक कार्यों में मन लगाएं तथा प्रतिदिन पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा और बिगड़ते काम बन जाएंगे। 45वां धैर्य बनाए रखें, बेकार की चिंता में समय न गंवाएं, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ईश्वर का चिंतन करें। 46वां धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसमें लाभ मिलने की संभावना है। रोज गायत्री मंत्र का जप करें। 47वां प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और पूजन करें, आपको शत्रुओं का भय नहीं सताएगा, आपकी मनोकामना पूरी होंगी। 48वां आप जो कार्य कर रहे हैं वही करते रहें, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। पीपल को रोज जल चढ़ाएं। 49वां अगर आपकी समस्या आर्थिक है तो आप रोज श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें, आपकी समस्याएं दूर होंगी। 50वां आपका हक आपको जरूर मिलेगा, आप घबराएं नहीं, बस मन लगाकर अपना काम करें, रोज पूजा अवश्य करें। 51 आप जो व्यापार करना चाहते हैं उसी में सफलता मिलेगी, पैसों के लिए कोई गलत कार्य न करें, आप रोज जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें। 52 एक महीने के अंदर ही आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी और सफलता मिलने लगेगी, आप कन्याओं को भोजन कराएं। 53 यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं, इसी में आपको सफलता मिलेगी, आप श्री गणेश की आराधना करें। 54 आप जो भी कार्य करें किसी से पूछ कर करें, अन्यथा हानि हो सकती है, विपरीत परिस्थितियों से घबराएं नहीं, सफलता अवश्य मिलेगी। 55 आप मंदिर में रोज दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 56 परिजनों की बीमारी के कारण चिंतित हैं तो रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कुछ ही दिनों में आपकी यह समस्या दूर हो जाएंगी। 57 आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, अपने कार्य पर ध्यान दें, प्रमोशन के लिए रोज गाय को रोटी खिलाएं। 58 आपके भाग्य में धन संपत्ति आदि सभी सुविधाएं हैं, थोड़ा धैर्य रखें व भगवान में आस्था रखकर लक्ष्मी जी को नारियल चढ़ाएं। 59 जो आप सोच रहे हैं वह काम जरूर पूरा होगा, लेकिन इसमें किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है, आप शनिदेव की उपासना करें। 60 आप अपने परिजनों से मनमुटाव न रखें तो ही आपको सफलता मिलेगी, रोज हनुमान जी के मंदिर में चौमुखी दीपक लगाएं। 61 यदि आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं तो श्री गणेश की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। 62 आप रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाएं और दीपक लगाएं, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। 63 आप जिस कार्य के बारे में जानना चाहते हैं वह शुभ नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दें, नवग्रह की पूजा करने से आपको सफलता मिलेगी। 64 आप रोज आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, आपकी हर समस्या का निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों पौराणिक कहानियों में से आपको
सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।